ये बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि जी मुज़ाकरात पर आमादा हो चुकी है तहरीक इंसाफ की क़यादत, और शायद बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे और मामलात जो हैं वो आगे की तरफ चलेंगे। क्या ऐसा ही है या कुछ डिफरेंट है मामलात? मेरा ख्याल में इस चीज़ का आगाज़ हुआ था जब 10 मई को सैटरडे वाले दिन, जिस दिन हमने रिटेलिएट किया इंडियन एग्रेशन के खिलाफ, और उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने सारे सियासी जो रहनुमा हैं उनको एतमाद में लिया। तो जो मेरी इत्तला है या मेरी इंफॉर्मेशन है कि उस दिन गौहर साहब से भी जब बात हुई तो गौहर साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई का मामला उनसे टेकअप किया और उनको ये कहा कि देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और पार्टी में या हमारे जो रैंक एंड फाइल में ज़ाहिर है उसके अलावा तो कोई और बात नहीं है। तो ये जो गुफ्तगू है ये शायद अब थोड़ी आगे बढ़ी है और अडयाला के अंदर भी गौहर साहब की एक तन्हाई में मुलाकात 5-7 मिनट की इमरान खान साहब के साथ हुई है। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट मीटिंग, बट जो ये बाकी बात में है और मीडिया से शायद ये चीज़ें जो हैं उस तरह से शेयर न की जाए। उसमें आखिर बात यह है कि मैं अपनी ओपिनियन आपसे शेयर कर सकता हूँ। जी जी हालात जी जो जी हैं जी इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद तेजी से बदले हैं और एक नई रियलिटीज आई हैं पाकिस्तान में। आ, वो चीज़ों को जो पॉलिटिक्स होती है वो तो डे टू डे अफेयर है, आपको रोजाना नई रियलिटीज को देख के फैसला करना पड़ता है। पीटीआई की जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काफ़ी सारे मौके ज़ाया किए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को ठीक सूरत हाल का मेरी जो असेसमेंट है वो उन्होंने या वो असेस भी नहीं कर सके और उन्होंने कन्वे भी नहीं किया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जो कैद है वो लंबी हो गई है। और इस वक्त भी आप अगर देखें तो पीटीआई के पास वो गुफ्तगू का के मौजू क्या होंगे, वो नुकात क्या होंगे। सिर्फ ये कह देना कि इमरान खान साहब को रिहा करें तो हुकूमत तो इस पर एग्री नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे भी तो एक पॉलिटिकल आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक गुफ्तगू के लिए भी पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसमें उनके मुकदमात और रिहाई का वो अंदिया नहीं देते हैं। वो बिल्कुल उन्होंने कभी भी ये मुज़ाकरात के लिए शर्त रखी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब पार्टी बात करेगी तो वो बहुत इम्पोर्टेंट और एक ही पॉइंट यकनिकाती एजेंडा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये बातें मैं आज भी देख रहा हूँ कि जो पीटीआई के कुछ लोग हैं वो गैर सियासी लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि पहले भी आपको सियासी राह ही तलाश करनी पड़नी थी। हम जैसे लोग जो हैं जो शुरू दिन से ये समझा रहे थे कि ये आप जो आपने एवेन्यूज हैं वन बाय वन करके आपने उनको ख़त्म किया है और ये चीज़ें सियासत के ज़रिए ही कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे। तो मैंने तो इमरान खान साहब से बड़ा सीधा कहा था कि अगर आपकी गैर सियासी टीम होगी तो फिर आपको इसका नुकसान होगा, जो कि हुआ भी। देखिए अभी इमरान खान साहब की जो रिहाई के लिए अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे कोई अभी वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये एक तलख़ बात है जिस पर मुझे भी एक कोई खुशी नहीं होती है बात करते हुए, लेकिन हक़ाइक़ ऐसे हैं कि हम अदालतों से अगर रिलीफ की कोई तवक्को रखता है तो वह हमको की जन्नत में रहता है। 26वीं तरमीम के बाद अदालतों से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल अलायंस आप नहीं बना सके और उसमें मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जा सका। मौक़े काफ़ी आए और उन मौक़ों से उस वक़्त मीटिंग्स भी जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की बिल्कुल होती रही हैं इमरान खान साहब से, और वहाँ पे जो उनकी तरफ से जो एश्योरेंसेस थी वो नहीं दिलाई जा सकी और मौलाना साहब की जो तशफ़ी है वो नहीं हो सकी। और फिर दोनों पार्टियों में कुछ हॉक्स हैं जिन्होंने ये इत्तेहाद नहीं होने दिया, खासकर जब इमरान खान साहब नहीं की फैसल चौधरी साहब, ये जो आप ठीक है, ये बातें जो आप कर रहे हैं इसी वजह से पीटीआई में कुछ लोग जो हैं वो आपको पसंद भी नहीं करते, आपको कॉर्नर करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन ये तल्ख हकायक हैं। इमरान खान साहब की रिहाई में शायद वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो उनकी वो चौधराहट ही खत्म हो जाएगी। असल बात यह है ना, अब मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात अगर आप सुने तो मौलाना साहब ये कहते हैं जी हमारे पास तो पीटीआई के 20 लोग आते थे कि जी इमरान खान साहब से मिल के आ रहे हैं, 20 के 20 मुख्तलिफ पैगामात मुझे देते थे, तो मैं किस पे ट्रस्ट करूं, किस पे एतमाद करूं।
ज़ाहिर है सर, देखिए जब ये पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है तो फिर एक की ज़िम्मेदारान जो है वो एक आदमी ही हो सकता है ना, अगर 20 लोग जाएँगे वो तो खराब करेंगे, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो वो वाली बात होती है कि अगर आप वहाँ पे भी जो गैर सिया देखिए सियासी काम जो है वो तो सियासी तरीके से ही होगा ना, आप उसको क्या किस तरह से ये सोशल मीडिया पे तनकीद होती है और ये होता है और वो होता है। देखिए, सोशल मीडिया के लोग जो हैं उनको हक़ाइक़ बताने पड़ते हैं, तनकीद तो ज़ाहिर है वो करते हैं क्योंकि इज़्ज़त भी आपको वो देते हैं। तो आप उनको हक़ाइक़ से बताएँ। इस वक़्त पूरी जो पीटीआई है, देखिए वो पॉलिटिकली कितनी इर्रेलेवेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। यानी पीटीआई की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई लाएमल नहीं है। वो इमरान खान साहब की राय तो दरकिनार, आप डे टू डे अफ़ेयर्स में पीटीआई कितनी रेलेवेंट है, उसको देखना जो है वो हम जैसे लोगों को तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि एक तो इमरान खान साहब अंदर है, दूसरा पार्टी जो है वो डे बाय डे जो काम 2 साल में नहीं हो सका, मार भी खाई, हमारे शहादतें भी हुई, कुर्बानियों से हमारे कारकुनों ने पार्टी को ज़िंदा रखा, लेकिन अब अफ़सोस है कि इंटरनल लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उससे नुकसान ये हुआ है कि पार्टी जो है वो डे टू डे अफ़ेयर से भी इर्रेलेवेंट होई जा रही है और हो चुकी है, और ये मज़ीद होगी। क्योंकि इस वक़्त तक जो टीम लगी हुई है वो गैर सियासी लोग हैं, जो नॉमिनेटेड लोग हैं, और जो कुछ लोग हैं वो बिल्कुल नहीं समझ रहे। मेरा होना ना होना किसी जगह पे आदिल वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि पार्टी रेलेवेंट रहे। आप मुझे ये बताइए कि नहीं, कहाँ पे इस पार्टी चोई साहब देखें, नहीं, बिल्कुल पार्टी इररेलेवेंट हो चुकी है, बंद गली में जा चुकी है। लेकिन अगर आप देखें, अगर वो गौहर साहब हों या सलमान अकरम राजा साहब हों, तो ये साल पहले तो किधर थे पार्टी में? शायद गौहर साहब को थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया है, और ना इनको सियासी अच्छे वकील होंगे दोनों, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जो असल जो चेहरे हैं पीटीआई के, उन्हें बिल्कुल बैक पे फुट पे रख के और पीछे रखा गया है। तो ऐसे तो मामलात आगे नहीं जाएंगे ना। डेफिनेटली सर, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। अगर आप राइट मैन फॉर द राइट फॉर द जॉब नहीं लगाएंगे तो वो तो फिर नुकसान होगा, नुकसान हुआ है। देखिए, बात ये है ना कि नुकसान हो रहा है इमरान खान साहब की ज़ात को, उनकी बेगम की ज़ात को। वो तो जो इसका जो ब्लंट है या इसका जो नतीजा है वो तो वो भुगत रहे हैं, बाकी तो बाहर हैं। चले, वो जो बाहर है उनको ये कंसेशन तो होती है। आप देखिए कि पीटीआई को जिन लोगों ने, जो पॉलिटिकल लोग रिवाइव कर सकते हैं, जिनका कोई कद-बुत है या जिनकी कोई से है, वो आपकी बात दुरुस्त है कि हर वकील जो है वो अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता। ये एक एतजाज़ हसन मॉडल कम होते हैं, ठीक है ना जी? और उसकी भी वजह ये होती है कि आप इवन वकालत भी ठीक नहीं हो रही। देखें ना कितनी चीज़ें हैं, वो इमरान खान साहब के बच्चों ने जो बात की है, बड़ी तकलीफ़देह बात है, और ये पार्टी से को डायरेक्शन है। ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहले हाई कोर्ट में नहीं लगाया, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, और वहाँ से भी आज तक कोई पिटीशन जो अक्टूबर में उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, वो आज तक उठाया ही नहीं। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, किसी ने कोई कोई मतलब इतना इर्रेलेवेंट रहते हैं। सिर्फ़ इनका एक ही काम है कि जी मंगल वाले दिन जाना है, तो कोई चला जाए ताकि हमारी कोई शिकायतें लग जाए। इस तरह से नहीं होता, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको इमरान खान साहब की राय के लिए अब एक बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। अब तो बिल्कुल ही स्टीप पहाड़ है, आपको मौके आप में इनमें जो मौजूदा लीडरशिप है, एबिलिटी नहीं है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सच बयान कर रहा हूँ कि इनमें एबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल इवेंट्स क्रिएट करने की। तो ये जब तक आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी इवेंट्स क्रिएट, सिर्फ एहतजाज जो है वो एक हिस्सा ज़रूर हो सकता है। एहतजाज के लिए माहौल पैदा करना है, सियासी अलायंसेस बनाने हैं, लोगों से मिलना है, लोगों को शामिल कराना है। यहाँ पे तो हर बंदा इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कोई ज़ाती मुलाज़िम हो, वो तनख्वाह तो किसी को देता नहीं है। हर बंदा अपनी इज़्ज़त के लिए काम करता है, इज़्ज़त दे के आपको राज़ी नहीं है। तो इसीलिए जो है वो डिसग्रंटल हुए जा रहे हैं। जो इनकी पार्लिमानी कमेटी है वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। मुझे नहीं समझ में आती, जो 80-85 लोग पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में बैठे हैं और चारों सूबाई असेंबली में बैठे हैं, वो कर क्या रहे हैं? अली अमीन कोशिश करते हैं तो उसको जो है छुरी लेके पीछे पड़ जाते हैं, गौर करता है तो गौर के पीछे पड़ जाते हैं। हर बंदे को डिस्क्रेडिट पार्टी में से बंदे उठ के कर देते हैं। भाई, किसके घर में ट्रॉफी आई है, किसको क्या दे दिया, फौज से किसी को मिला क्या? मुझे बताएं ना। अगर आप कॉम्प्रोमाइज का इल्जाम लगाते हैं तो किसको क्या मिला है? ये बातें हकायक हैं, इस पे बात करनी होगी, वरना जो इमरान खान साहब हैं वो इस सब
बातों का, नालायकियों का, आपकी वो और आपकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका नतीजा भुगत रहे हैं और भुगतेंगे और भुगत चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसका एहतमाल है। तो ये संजीदा होना पड़ेगा पार्टी को जी। आदर।